बाबा रामदेव लोगों को जहर देकर मार रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। पिछले 5 साल से बाबा रामदेव ने एक ऐसा जहर लोगों को बेचा है जिससे ना जाने कितने ही लोगों की तबीयत बिगड़ी होगी और कितने ही लोग बीमार पड़े होंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन जहरीले प्रोडक्ट्स के लिए रामदेव पर जांच की आंच नहीं पहुंचती। बार बार बाबा रामदेव जहरीले प्रोडक्ट्स बनाते हैं और लोगों की जान को जोखिम में डालते रहते हैं। बावजूद इसके उनके ऊपर कभी भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन इस बार बाबा रामदेव को कोर्ट ने जरूर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि के उस घी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है जिसके विज्ञापन में रामदेव ये दावा करते हैं कि ये देसी गाय का सबसे शुद्ध घी है। जिस घी को बाबा रामदेव आज तक लोगों को शुद्ध कहकर बेचते आए हैं, वही घी लोगों की सेहत के लिए एक जहर के समान है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि पतंजलि का ये घी खाने लायक है ही नहीं, लेकिन रामदेव पिछले कई सालों से इसे लोगों के किचन तक पहुंचा चुके हैं और उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन सरकारों से है जो बार बार बाबा रामदेव के खिलाफ जांच करने से परहेज कर जाती हैं। सवाल उन रामदेव से भी है जो लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगा तो सिखाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं लोगों को अपने जहरीले प्रोडक्ट्स बेचकर बीमार कर देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में बाबा रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट्स की सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि जिस पतंजलि के विज्ञापन टीवी, अखबार, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर भर भर कर छपे होते हैं, उसी पतंजलि के प्रोडक्ट्स कैसे लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। जितनी बार दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम फाइनल मैच में फेल नहीं हुई होगी, उससे भी कहीं ज्यादा बार बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के प्रोडक्ट्स जांच में फेल हो चुके हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का ऐसा ही एक और प्रोडक्ट जांच में फेल हुआ है। ये प्रोडक्ट है पतंजलि का शुद्ध देसी घी। इस शुद्ध देसी घी की शुद्धता ऐसी है कि इसे खाने वाले का शरीर तो बीमार पड़ेगा ही, साथ ही उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। यह खुलासा वैसे तो आज से 4-5 साल पहले ही हो गया था, लेकिन बाबा रामदेव ने पैसों की पावर से शायद मामले को इतना उलझाए रखा कि पतंजलि के देसी घी का सच लोगों के सामने आ ही नहीं पाया। इस दौरान रामदेव बिना किसी रुकावट के लगातार मिलावटी घी लोगों को धड़ल्ले से बेचते रहे और लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहे। कायदे से तो इतने बड़े गुनाह के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को ही बैन कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर महज 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट का यह फैसला पूरे 1300 दिन बाद आया है। इस दौरान ना जाने कितने ही घी के डब्बे बाबा रामदेव लोगों के घरों में पहुंचा चुके हैं और उनकी कंपनी खूब मुनाफा कमा चुकी है। लेकिन कोर्ट ने जुर्माना कितना लगाया? महज 1,40,000 रुपए। ये जुर्माना तो पतंजलि के मिलावटी घी के 1 घंटे की कमाई का अंश जितना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे देश में इसे न्याय कहा जाता है। खैर, पहले हम आपको पतंजलि के इस मिलावटी घी की पूरी कहानी बताते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे देसी देसी कहकर बाबा रामदेव ने लोगों को अपने प्रोडक्ट से बीमार बना दिया है और अपने बैंक बैलेंस की वजह से कभी खुद पर आंच तक नहीं आने दी है। दरअसल पतंजलि के इस मिलावटी देसी घी की पोल खुली आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले साल 2020 में उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक जनरल स्टोर से पतंजलि गाय के घी का सैंपल लिया था। इसके बाद सैंपल को राज्य सरकार की राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजा गया, जहां इसे मानकों से नीचे पाया गया, मतलब घी में मिलावट निकली। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने 2021 में पतंजलि कंपनी के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक के बावजूद रामदेव की पतंजलि कंपनी की सीरियसनेस ये थी कि उन्होंने कई महीने तक इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो लगातार इस मिलावटी घी को बेचते रहे। इसके बाद जब फूड सेफ्टी विभाग सख्त हुआ तो पतंजलि के अधिकारियों की ओर से फिर से सैंपल की जांच की अपील की गई और कहा गया कि इस बार जांच सेंट्रल लैब से होनी चाहिए। पतंजलि की इस अपील के बाद अधिकारियों की एक टीम 16 अक्टूबर 2021 को सैंपल की जांच के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद पहुंची और फिर यहां पर उन्हीं सैंपल की जांच कराई गई। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने 26 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में भी पतंजलि गाय के घी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। इसके बाद 2 महीने तक रिपोर्ट को स्टडी कर 17 फरवरी 2022 को विभाग ने कोर्ट के सामने मामला रखा।
बाद में कोर्ट ने पतंजलि को इसके लिए नोटिस जारी किया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दिलीप जैन ने मामले में कोर्ट को सबूत दिए और ये बताया कि कैसे रामदेव की पतंजलि कंपनी घी के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। अब कायदे से तो साल 2022 में ही पतंजलि के इस घी को बैन कर पतंजलि कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सालों तक ये मामला दबा रहा और अब 1300 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पतंजलि कंपनी पर 1 लाख रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर पर 25,000 रुपए और इस घी को बेचने वाले जनरल स्टोर पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने कंपनी को चेतावनी भी दी है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों का पालन करें, लेकिन क्या रामदेव की कंपनी पतंजलि कोर्ट की इस चेतावनी को मानेगी? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अगर मानना ही होता तो रामदेव तभी मान चुके होते जब कोर्ट ने उन्हें साल 2022 में नोटिस भेजा था। मानना ही होता तो पतंजलि कंपनी तभी मान जाती जब उनके कई प्रोडक्ट्स जांच में फेल हो रहे थे। अगर मानना ही होता तो बाबा रामदेव तभी मान जाते जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उन्हें समझाया कि कानून और लोगों की जान को अपने धंधे का आधार ना बनाएं। लेकिन बाबा रामदेव कहां कभी कुछ मानते हैं। साल 2019 में जब बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी के सैंपल फेल हुए और उनकी कंपनी के मैनेजर समेत 3 लोगों को जेल हुई, वो तब भी नहीं माने। जब उनकी कंपनी के आंवला जूस के सैंपल फेल हुए, वो तब भी नहीं माने। 2020 में पतंजलि हनी के सैंपल फेल हुए और 2024 में कोर्ट ने जुर्माना लगाया, वो तब भी कहां माने। 2016 में मस्टर्ड ऑयल के सैंपल फेल हुए। सालों पहले मस्टर्ड ऑयल, नमक, फ्रूट जैम और बेसन के सैंपल फेल हुए, उन पर 11 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 साल पहले ही दिव्य मंजन को लेकर पतंजलि को नोटिस भेज दिया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने 2 साल पहले बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। तब भी रामदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा था और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में कोई सुधार नहीं किया। ऐसे ही ना जाने कितने ही छोटे बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बाबा रामदेव अपने विज्ञापनों के जरिए शुद्ध, देसी और शरीर के लिए किफायती बताते हैं, लेकिन जब इन्हीं प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए लिए जाते हैं तो किफायती तो छोड़ो, ये शुद्धता के मानक पर भी खरे नहीं उतर पाते। रामदेव अपनी कंपनी के इन प्रोडक्ट्स की शुद्धता पर ध्यान देने के बजाय दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को घटिया, केमिकल लोडेड या फिर विदेशी बताकर बदनाम करते हैं। जैसे इसी साल उन्होंने अपने शरबत को बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा की बदनामी की और शरबत जिहाद तक करार दे दिया। इससे पहले उन्होंने कोका कोला, पेप्सी जैसी ड्रिंक्स को गंदा पानी बताया। वहीं एलोपैथिक दवाएं और डॉक्टरों पर भद्दे कमेंट्स कर स्टूपिड साइंस तक कह दिया था। शायद यही सब करके रामदेव ने आज अपनी संपत्ति 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बना ली है। वहीं जिस पतंजलि कंपनी के प्रोडक्ट्स बार बार फेल होते जा रहे हैं, उस कंपनी की नेटवर्थ 630 बिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है। 2014 के बाद से तो पतंजलि और बाबा रामदेव की आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, वो भी बहुत तेजी से। 2010 तक रामदेव की पतंजलि ग्रुप की सालाना कमाई 100 करोड़ रुपए तक हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद से इसमें काफी तेजी आई और 2020-21 में पतंजलि की सालाना कमाई 26,400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी राज में पतंजलि का रेवेन्यू 25,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया है। शायद इसीलिए विपक्ष की ओर से हमेशा ये कहा जाता है कि बाबा रामदेव के चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स खराब या फिर जहरीले हों, सरकार कभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब बाबा रामदेव पर बीजेपी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है, ये तो सरकार ही ज्यादा अच्छे से बता सकती है। लेकिन फिलहाल हम आपको इतना बता देते हैं कि अगर आप भी पतंजलि का कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कहीं आपके घर में भी पतंजलि का नकली घी और नकली हनी ना पहुंच जाए। अपना ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें तो अपना हित देखती हैं, ये बाबा तो अपना बिजनेस देखते हैं। आपको योगा सिखाते सिखाते आपके दिमाग में हर वक्त ये फीड कर रहा है कि पतंजलि के प्रोडक्ट ही सबसे अच्छे हैं, बाबा रामदेव ही सबसे अच्छे हैं और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो शुद्धता से भरे हुए हैं। लेकिन आप हकीकत देखिए किस तरीके से ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इनका जो शुद्ध गाय का घी है इंसान के खाने लायक है ही नहीं। इसलिए इन तमाम चीजों से आप बचिए, ऐसे बहरूपियों से आप बचिए और ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दीजिए। हम जानते हैं कि खाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए और किस पे विश्वास करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जब भी जांच होती है तो बहुत सारी चीजों में ये पाया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं।
लेकिन अगर गलती करने के बाद भी हम सीख जाए ना, तो शायद हमारी सेहत पे इतना बुरा असर ना हो। इसलिए इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि बाबा रामदेव तक ये रिपोर्ट पहुंचे और बाबा रामदेव को समझ में आए कि लोग पागल नहीं हैं, आप उन्हें पागल नहीं बना सकते हैं। अगर इसी तरीके से घटिया सामान आप लोगों को देंगे तो लोग लात मार देंगे ऐसे सामान पे। खरीदना तो दूर, देखना तक जरूरी नहीं समझेंगे पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे। और बाबा रामदेव इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, कोई बाबा नहीं है आप, लेकिन कम से कम लोग अगर आप पे विश्वास कर रहे हैं तो ढंग के प्रोडक्ट्स तो दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।